Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। क्या है सच, क्या है सच्चाइयाँ जो आपसे छुपी हुई हैं। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। क्या है वो सच, क्या है वो बातें जो अभी तक आपको पता नहीं है और आपसे छुपी हुई हैं, ठीक है। हीलिंग, इनर चाइल्ड, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अवॉइडेंस, स्टेल मेट। मैसेजेस, ड्रीम्स एंड शैडो साइड या मून, ठीक है। तो लिटरली कोई अपना शैडो वर्क कर रहा है। मतलब शैडो वर्क वो होता है कि अपने नफ्स का क्लेंस कर रहा होता है, क्योंकि नफ्स इतना ज़्यादा एक इंसान पे हावी जब हो जाए तो फिर उसकी अकल तो इस्तेमाल नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अपने ईवल साइड, अपने टॉक्सिक साइड, अपने नफ्स की साइड से जो है वो वर्क कर रहा होता है। हम सब में अच्छी साइड भी है, हम सब में बुरी साइड भी है, किसको हम अपने ऊपर हावी कर लें, वही वाली बात है। तो क्या चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं आपसे। व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, क्या है सच्चाई, क्या है हिडन चीज़ें जो मेरे व्यूअर्स से छुपी हुई हैं और उनको पता होनी चाहिए। कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको वॉच कर रहा है। आप एक ज़िंदगी का मकसद बन गए हैं लोगों के तोड़ने के, मरोड़ने के और नीचा गिराने के। और जब एक इंसान अच्छा होता है ना, और उसकी लाइट शाइन करती है, मतलब कि पॉजिटिविटी वो लोगों को जाके प्रोवाइड करता है, तो वैसे ही शैतान को जो है वो साड़ा साड़ा पड़ जाता है। और शैतानियत वाले लोगों को तो और साड़ा पड़ जाता है कि यार आप इरिटेट करते हैं उनको। योर लाइट इरिटेट्स देम। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो अच्छापन है, जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो उनको इरिटेट करती है कि यार मैं इसको गिराना चाह रहा हूँ तो ये गिर क्यों नहीं रहा है। आप गिरते भी होंगे तो आप खड़े होके मसल्ले पे खड़े होके नमाज़ें पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगते होंगे या दुआएं मांगते होंगे कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ हेल्प मी, मैं बदतमीज़ी नहीं करना चाहता या करना चाहती, लेकिन लोग मजबूर कर रहे हैं। और दैट इज़ योर पावर। आपकी पावर सारी यही है, और लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि इन ऐसे लोगों के दिलों में ना बड़ी कालक होती है, पत्थर का दिल होता है, कालक होती है। और उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि मैं जिसको चाहूँ सीधा रास्ता दिखाऊंगा और जिसको चाहूँ उसको गुमराह रखूंगा। तो ये वो गुमराह लोग हैं जो सालों साल भरपूर गुमराही रहेंगे। इनको कभी कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। अल्लाह ताला अगर कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखाना चाहता, तो हम कौन है, ठीक है। तो व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स, क्या हैं सच्चाइयाँ जो आपसे छुपी हुई हैं। व्हाट आर द ट्रूथ्स दैट आर हिडन फ्रॉम यू, क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं। ये एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप प्रेजेंट अबंडेंट ग्रैटिट्यूड, अपने ग्रेटफुलनेस, अपने ग्रैटिट्यूड में आप रहें। सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करें, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये लोग तो कोशिश भरपूर करेंगे कि आपको गिराएं, गंदा करें, जो भी मकसद हो। मतलब अगर आपको वर्बली कुछ नहीं कह पा रहे तो इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेंगे, इमोशनली कुछ नहीं कह पा रहे तो लोगों के थ्रू फ़ोन करके कुछ गंदी बातें आपके मुतल्लिक करेंगे कि आप गिर जाएं, टूट जाएं और धंस जाएं अपने सैडनेस में। व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, टॉक्सिसिटी, स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड फ्रीडम। तो लिटरली आपने एक टॉक्सिक बाउंड तोड़ा है। अब आपका वो लवर हो के, पार्टनर हो के, अफेयर हो, जो भी हो, आपने एक टॉक्सिसिटी, एक ईगो, एक प्राइडफुल पर्सन के साथ एक तो कंपटीशन आपने ऐसा लिया है कि वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, ठीक है। जब हम एक अना वाले इंसान के साथ एक कंपटीशन इन द सेंस कि आप लेते हैं ना कि यार मेरे साथ तो अल्लाह है, लेट्स फाइट या लेट्स आर्ग्यू। तुम्हारा ईगो और प्राइड है ना, मेरे साथ तो अल्लाह खड़ा है। मेरे अंदर ईगो है ना प्राइड है, मेरे साथ सिर्फ मेरा रब खड़ा है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो शैडो वर्क वाले, शैतानियत वाले लोग होते हैं, इनकी तो आग बगोला हो जाते हैं। इनकी आंखों में ना जो शैतानियत झलकती है। और ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ऑब्वियसली अब्लीस की तरह के काम करते हैं। इनको शौक होता है कि ईगो और प्राइड और ये सब में मुब्तला हों। अगर हम सिर्फ दो एग्जांपल्स देख लें, एक तरफ था एक तरफ थे हज़रत आदम, जिन्होंने गलती की और उन्होंने फ़ौरन ही माफ़ी मांग ली अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आई नो आपने मना किया था ये करने से कि फल खाने से या जो भी, लेकिन मैंने कर दी, मुझे माफ़ कर दो। और एक तरफ इब्लीस था
जिसकी इतनी अकड़ थी, जिसकी इतनी ईगो थी कि उसने गलती की, उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। उसने कहा मैं भी देखूंगा अल्लाह ताला कि ये लोग इंसानों को मैं कैसे आने दूंगा, आपका फेवरेट कैसे बनने दूं। अक्कड़, ठीक है। एक तरफ है एक हम्बल इंसान फौरन झुक जाता है गलती करके कि यार नहीं यार मुझसे गलती हो गई, और एक तरफ दूसरा जो शैतानियत का बंदा होता है वो फौरन और मैं भी देखूंगा, मैं भी देख लूंगा, मैं नहीं करता। मतलब आप टू कंपैरिजंस में ही देख लें कितना फर्क है, ठीक है। एंड दीज आर ऑल स्टोरीज फ्रॉम द कुरान, ये सारी कुरान की स्टोरीज हैं, लेकिन ये इंसान को इतना टीच एंड प्रीच करती हैं, और हम लोग इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। नहीं, अगर अच्छे लोग हैं दुनिया में तो बुरे लोग भी हैं। अब हमारा किससे पाला पड़ा है वो अल्लाह जाने, लेकिन यस, लेट्स सी व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। क्या है सच्चाइयाँ जो आपसे छुपी हुई हैं? क्या है सच्चाइयाँ? लैक डाउट्स। क्या है सच्चाइयाँ? थॉट्स आइसोलेटिंग, कोई बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है और डिस्टेंस पे हो सकते हैं, और अलहदगी आप लोगों ने इख्तियार की हो। आपने लिटरली किसी की सोल को इतना टच किया है कि वो अपने आप को देख के उसको या सोच के अपने बारे में उसको घिन आती है, उसको अपना एहसास होता है कि मैं कितना गंदा और गिरा हुआ इंसान हूँ। और एहसास तो होता है, लेकिन आपकी तरफ एक ट्रांसफॉर्म पर्सन की तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि किस मुंह से आए। बहुत ज़्यादा जो है वो गिल्टी है ये पर्सन कि इसने अपने हाथों से चीज़ें जो हैं वो ख़राब की हैं, किसी मासूम बंदे का दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके, गंदे कामों में पड़ के, शराबों में पड़ के, ड्रग्स में पड़ के, और अब ऑब्वियसली आपने फिर रिजेक्ट कर दिया इस पर्सन को, बिकॉज गंदगी तो कोई नहीं लेना चाहता ना, और ये इनका कार्मा है जो कि अब ये फूट फूट के फेस कर रहे हैं। आपके साथ आपके असिस्टेंट और स्पिरिट गाइड्स थे, कोई भी हो सकता है, फादर फिगर, मदर फिगर, ब्रदर फिगर, फ्रेंड फिगर, जो भी है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं अभी भी आपसे? फिसाड बिलीव्स, सेपरेशन, लॉन्गिंग। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को एहसासात हो रहे हैं कि इसने आपकी ज़िंदगी में क्या गंद घोले हैं, क्या तमाशे किए हैं, क्या डिल्यूजन पना किया है, किस तरह से आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं। इसको सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो एक एक लम्हा जो है जो आपने फेस किया है, अकेले गुजारा है, अब इसको फेस हो रहा है, ठीक है। तो क्या सच्चाइयाँ हैं जो छुपी हुई हैं फॉर माय व्यूअर्स? आप इस पर्सन की विश बन गए हैं और ये आपसे दोबारा यूनियन चाहता है, लेकिन इसको ये भी मालूम है कि ये यूनियन में अगर आएगा अपने पुराने गंद लेके और रिन्यू होके नहीं आएगा आपकी तरफ, तो आपने इसके मुंह पे लिटरली दरवाज़ा मारना है। तो यस, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी हैवी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, जिसमें इसको अपनी असलियत, अपने सच, अपने गंदगी, और जैसे होता है ना कि इल्यूजन, एक पर्दा हटता है, इसका निकाब अपने सामने जब इसका उठा है और इसने अपने आप को आईने में देखा है, तो ये तो लिटरली हैरान रह गया कि ओ माय गॉड, मैं ऐसा इंसान था। और वो हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। लोगों को सच दिखाना, लोगों को अपनी असलियतें दिखाना, लोगों को अपने घमंड तोड़ना, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसमें ये जो है बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं, और ये आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेल अवेयर कि ये अगर आपको अपनी गंदी टॉक्सिसिटी से ही कुछ ऑफ़र करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी, प्रैक्टिकल नहीं है। तो दे विल ट्राई कि ये आपको कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ही ऑफर करें, ठीक है। लेट्स सी के हिडन ट्रूथ क्या है फॉर माय व्यूअर्स। हिडन ट्रूथ क्या है सच जो छुपे हुए हैं फ्रॉम माय व्यूअर्स? व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स? क्या है हिडन सच जो मेरे व्यूअर्स से छुपे हुए हैं? हिडन ट्रूथ्स दैट आर हाइडिंग। कोर्टशिप, आपको कोई प्रैक्टिकल मैरिज ऑफर देना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करके आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनके गम, इनकी तन्हाई, इनके अकेलेपन और इनके साथ जो तमाशे हुए हैं आपके जाने के बाद, लाइफ से वॉक अवे करने के बाद, वो इनके लेसन्स थे, वो इनका कारमा था। तो अल्लाह ताला खुद ही इंसान को जो है वो तोड़ता भी खुद ही है और सिखाता भी खुद ही है,
और समझाता भी खुद ही, क्योंकि अल्लाह का है, ये दुनिया अल्लाह की है और टेस्ट भी अल्लाह के हैं, लेसन्स भी अल्लाह के हैं। तो बेसिकली वही बताएंगे कि कौन टेस्ट पास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो इस पर्सन को ये एहसासात ही होने कि इससे गलती हुई है, यही ऑन इट्स ओन ही एक बड़ा सा तमाचा ऑन द फेस है। और ये अल्लाह का टेस्ट है कि इसके बुरे वक्त में इसको अब जब एहसास हो रहा है कि मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया है, तो वो अब जो है अपने आप को एक रिफाइंड वे में ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से आपके पास लेके आना चाहता है। तो व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स, क्या हैं हिडन सच्चाइयाँ, क्या हैं हिडन ट्रूथ्स जो मेरे व्यूअर्स से छुपी हुई हैं। मैं एक मेच्योर वुमन, आप एक मेच्योर पर्सनालिटी बन गए इस टाइम पीरियड पे इनके साथ कारवा हो रहा था, तो आपकी सोल, आपका पर्सनालिटी डेवलप हो रही थी, आप एक एज अ पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे थे। कम्युनिटी में बड़ा वेल नोन है आप, और कम्युनिटी में वेल नोन है, आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ सकती है। क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं आपसे? गिफ्ट, आपको ये शायद कोई गिफ्ट ऑफर करें। आप एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पर्सन है, बहुत ही प्रिविलेज्ड पर्सन है। ये प्रीवियसली जो थे ये थीफ की तरह, ये चवलों की तरह, ये बगैरतों की तरह जो थे गंदे कामों में लगे हुए थे, और इनको लगा था कि मेरा कोई नहीं बाल भी बाका नहीं कर सकता। और बस यही अकड़ इनकी अल्लाह मियाँ ने दिखाई इनको कि बेटा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा बाल कौन नहीं बाका कर सकता और कौन कर सकता है। तो आप तो नहीं कर सके, लेकिन ऑब्वियसली जो जो चीज़ें अल्लाह मियाँ जिस चीज़ों में मामलात में होते हैं वो खुद ही अपने हिसाब से देख लेते हैं। इनका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, सोचते ही रहते हैं आपको, क्योंकि एक तो होता है ना कि अकड़ में मूव ऑन कर लें, ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह ताला अपने फरिश्ते भेज के एक बंदे की सोच में आप ही डाल दें, आपका नाम डाल दें, आपने कितनी ज्यादतियाँ की, आपने कितनी बुराइयां की, आपके साथ क्या क्या किया, यही अगर रिपीट पे बंदा सोचता रहे, सोचना चाहे भी ना, अगर सोचता रहे तो वो तो पागल ही हो जाएगा, राइट। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, इन्होंने तो चीज़ें तोड़ ताड़ के आपके मुंह पे फेंकी, वॉकआउट कर गए अपनी अकड़ में। लेकिन जिस पर्सन के पीछे भी गए थे उसके साथ भी लेटे लेटे आपको ही सोचते रहते थे। तो ये अल्लाह का निज़ाम था, आपने तो कुछ नहीं किया ना, आप तो इनको फ़ोन नहीं कर रहे थे, आप तो इनको मैसेजेस नहीं कर रहे थे, ये अल्लाह का निज़ाम था कि कौन किसकी सोच में कितना आएगा। और यही हुआ इनके साथ कि ये इनको एक्चुअल रियलिटी हिट हुई है कि ओ माय गॉड, मैंने किसके साथ कितना बुरा किया है। तो ये कुछ हिडन सच हैं, और ये इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गंद खोले हैं, लेकिन ये इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहे हैं और फील हो रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, और इनको इनका कारमा मिल रहा है, और ये ज़रूर आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहेंगे एक नए रिफाइंड पर्सन की तरह। लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, 8 से 9 से 10 महीने लग सकते हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली स्पिरिचुअल ग्रोथ, आंखें बंद करके सुबह उठो तो ठीक तो नहीं हो जाता ना इंसान, उसके लिए बड़ी वर्किंग चाहिए होती है, उसके लिए बड़ी विल पावर चाहिए होती है। तो इनको ये भी पता है कि अगर ये अपने ऊपर वर्किंग करे बगैर आएंगे, अपने आप को आईने में पहचाने बगैर आएंगे, तो आपने लिटरली इनके मुंह पे दरवाज़ा मारना है। कुछ कोर्ट कचहरी के मामलात हो सकते हैं, या तो आप लोगों का डिवोर्स हो रहा है या तो आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया हुआ है, और इस चीज़ को भी सोच के इनको बड़ी घबराहट हो रही है, इनको बड़ा खौफ आ रहा है, इनको बड़ी टेंशन लगी हुई है। लेकिन इनको एक्चुअली रास्ता दिख गया है कि यार यही बंदा है या यही बंदी है जो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि बाकियों ने तो सिर्फ मेरा ज़िंदगी भर तक तमाशा बनाया है। तो ये लिटरली कोशिश करेंगे कि अपने आप को एक रिफाइंड ट्रांसफॉर्म करके दोबारा जो है वो आपकी लाइफ में आए। वो आपका फैसला होगा, आप अगर लेना चाहेंगे ऐसे पर्सन को कि नहीं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो मैं ऐसा कोई गाइडेंस इधर नहीं दे सकती, लेकिन येस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स, क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं फ्रॉम माय व्यूअर्स। व्हाट आर द हिडन ट्रूथ्स, क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं फ्रॉम माय व्यूअर्स। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रेमिनेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो यस, स्टेबिलिटी भी आप थे, सिक्योरिटी भी आप थे, ग्रोथ भी आपके साथ ही हो रही थी, और ऐसा साथ भी अब आपके साथ ही आ रहे हैं वापस सारे। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन बाउंड्री, स्टिल एंग्री।
तो ये काफ़ी टाइम तक नॉट टुडे, आज नहीं, आज मैं बात नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता, ढिमकाना, बहुत टाइम तक इस पर्सन ने किया है। और स्टॉकिंग तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। भाग गए थे, क्लोजर दिए बगैर ये पर्सन भाग गया था। इसको लगा आसान है भागना, आसान है, ये भागते रहते हैं। और अब इनको एहसास हो रहा है कि टाइम तो ज़ाया हो रहा है, टाइम तो गुजर रहा है, तो अब ये छुप छुप के लोगों से बातें करें, मशवरे लेने में क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं किस तरह से मनाऊँ। प्यार बहुत है, अकड़ बहुत है, अकड़ तोड़ने वाला अल्लाह है। तो अपने ही मसलियत में फंस गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, टाइम गुजर रहा है। अगर आपने डिवोर्स केस के लिए फ़ाइल किया हुआ है तो वक्त तो वैसे ही गुजर रहा है। 3 महीने में एक से एक के बाद एक के बाद एक पेपर तो खुद ही पहुंच जाएगा। और अगर डिवोर्स नहीं दिया हुआ और वैसे ही आपने इनके साथ नो कांटेक्ट, कट ऑफ, एफ ऑफ वाली सिचुएशन रखी हुई है, तो वैसे भी टाइम गुजर रहा है, क्योंकि टाइम इज़ अ वेरी बिग हीलर, हम सबको पता है। तो नॉट इनफ, इनको ऐसे लगता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो खुद ही अपने हाथों से ख़राब करती हैं। सब चीज़ें अच्छा ही चल रही होंगी तो किसी थर्ड पर्सन को लाके घर में बिठा देंगे। ईगो इश्यूज बहुत हैं, सैबोटाजिंग इश्यूज बहुत हैं, कॉन्फिडेंस इनका 0/0 है, रिलेशनशिप्स इनसे कभी ज़िंदगी में हुए नहीं हैं, कभी अच्छे चले भी नहीं हैं। तो ये सारा इनका हीलिंग वर्क है जो आप तो ठीक नहीं कर सकते, ना मैं जाके इनके घर ठीक कर सकती हूँ, खुद ही करना पड़ेगा इनको काम अपने ऊपर। तो ये काम करेंगे तो ये दोबारा आपको अप्रोच करेंगे, उससे पहले नहीं। और इट्स नॉट लाइक कि ये नहीं करना चाहते, डेफिनेटली करना चाहते हैं, डेट भी करना चाहते हैं, लेकिन इट्स हार्ड वर्क, आई मस्ट से, बहुत मुश्किल और काम करना पड़ता है इंसान को अपने ऊपर। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, enjoying ईच अदर। ये चाहते हैं कि दोबारा से वही मामलात हो जाएं जो पहले थे, लेकिन एक्चुअल में आपने इनकी इतनी सच्चाई देख ली है कि आप इस पर्सन को ना कभी दोबारा देखना पसंद करेंगे। कीज ऑन अ रिंग, मेनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंग अलोंग, वन नाइट स्टैंड। तो बहुत ज़्यादा इनने वन नाइट स्टैंड्स में घरों में लोगों को बुला बुला के, गंदी हरकत कर करके, ड्रग्स में मुब्तला रह के, शराबों के धुन में रह के, इस तरह के काम बड़े किए हैं इन्होंने। और अब जो है ये हार्ट ब्रोकन है, अपने एक्चुअल सांप, अपने आप को एज ए सांप देख के ये बड़ा ही दुखी हैं कि इन्होंने किस हद तक ये गिर गए। इनके घर वालों की भी परवरिश ऐसी नहीं होगी, लेकिन बहुत ही घटिया इंसान थे ये। लेकिन यस, दे आर रियलाइजिंग दे आर वेरी गिल्टी, सॉरी हैं, लेकिन इनको कोई समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से शुरू करें अपनी ग्रोथ करना। अपने अंदर इंडल्ज कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हैं, हील करने को फोकस कर रहे हैं, शैडो वर्क पे फोकस कर रहे हैं। बड़े इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास भी लग रहे हैं कि हैं बचपन में शायद पेरेंट्स ने इनको वो तवज्जो नहीं दी जो इनको देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये डंप दूसरों को करते हैं और दूसरों को पेन्स पे यू नो छोबे छोबे या छुरियां सॉरी छुरियां मार के ये खुश हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द रीडिंग इज़, दे आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, लेकिन अल्लाह जाने कितनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है या क्या ट्रांसफॉर्म करते करते खुश हो जाती है। तो ये सोनली आपका डिसीजन होगा, इफ़ यू वांट टू टेक द पर्सन बैक और इफ यू डोंट वांट टू टेक द पर्सन बैक। बट हिडन ट्रूथ्स में ये रीडिंग आपकी आई है, अपने ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।